इस समय हम खड़े हैं गन्ना शोध परिषद का ये प्रक्षेत्र है और यहाँ देखिए गन्ने की बुआई हो गई है। और मैं कृषक बंधुओं से कई बार कह चुका हूँ कि गन्ने की बुआई अगर आपको गन्ना सीधा रखना है तो कैसे गन्ना बोया जाए और बंधाई में भी आसानी हो। तो देखिए जिस खेत पे खड़े हैं 3 एकड़ के आसपास ये फार्म होगा और इसमें गन्ना बोया जा चुका है। अब इसमें आप एक नई चीज देख सकते हैं कि गन्ना तो उसमें बोया गया है, लेकिन इसमें देखिए पानी भी ठीक ढंग से लगाया गया है, नालियों में दौड़ाया गया है। अब गन्ना बोने के बाद पानी क्यों लगाया गया है, तो इसका कारण यह है कि जैसे आपका खेत खाली हुआ सरसों का या कोई अन्य वाला, तो पहले तो आप पलेवा करेंगे, जो समय उसमें बीत जाएगा करीब 8-10 दिन। तो पलेवा न करके गहरी जुताई से फिर हैरो और कल्टीवेटर चला के फिर रोटावेटर चला करके और उसको खेत को तैयार कर लें और सूखे में ही नाली निकाल करके गन्ना बो दें और बोने के करीब 1 हफ्ते के बाद पानी उसमें लगा दें। तो इससे समय की बचत होगी, यानी आपका जो और 10-15 दिन गन्ना लेट होने वाला होता है बसंत काल में, उससे आप बच जाएंगे। तो ये इस तकनीक से ये गन्ना बोया गया है। 1 हफ्ते पहले इसमें गन्ना बोया गया था और इसमें देखिए पानी लगा दिया गया है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ऐसे भी आप समय बचा सकते हैं। अब ये किस विधि से बोया गया है, अमूमन कृषक बंधु 2.25 पे मतलब 24 इंच, 28 इंच, 32 इंच, 36 इंच, 42 इंच, 48 इंच इस दूरी पे गन्ना बोते हैं। लेकिन हमने जो शोध केंद्र पे देखा है, इससे पहले मैं कई बार ये कृषक बंधुओं को दिखा चुका हूं और अनुरोध भी कर चुका हूं कि इस विधि का अगर आप प्रयोग करेंगे तो गन्ने में की बंधाई में भी आसानी होगी। और ये जैसे बोया गया है, देखिए ये जो चौड़ाई है और उसके बीच में ये 2 नाली आपको दिख रही होंगी। 2 नाली इसकी नजदीक है, फिर बीच में ये मेड़ चौड़ी है, फिर 2 नाली नजदीक है और फिर 2, एक चौड़ी और फिर 2 नजदीक। अब ये विधि है यहाँ पे 2.25 साढ़े चार यानी 67 सेंटीमीटर और 134 सेंटीमीटर की दूरी है। 2.25 साढ़े चार इसका फायदा ये होता है, एक तो इसमें आप इंटरकल्चर ऑपरेशन ठीक ढंग से कर लेंगे बीच में, और सहफसल भी आप गर्मी में इसमें कोई उड़द या मूंग ले सकते हैं या कोई सब्जी वाली जो बसंत काल वाली वो ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है बीच में जगह ज्यादा है, 2 नजदीक है, तो लाइट भी पर्याप्त मिलेगी, तो इससे गन्ने की मोटाई भी ठीक हो जाएगी। और जब बंधाई वाली स्थिति आएगी तो 2.25 फीट के बीच में जो 2 लाइनें नजदीक है 2.25 फीट की, उनमें आप बंधाई भी आप ठीक ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि जब आप 2 लाइनों के बीच में जब दूरी बहुत बढ़ा देते हैं और अगर कोई गन्ना प्रजाति कम बढ़ने वाली है तो उसमें जब तक वो ठीक ढंग से बढ़ नहीं जाता है गन्ना, इसमें यानी लंबाई ठीक नहीं हो जाती है, तब तक उसको या तो बहुत ढंग से मोड़ना पड़ेगा, मोड़ के बांधेंगे तो अगोला बन जाएगा, जिससे अगोला सूखता है तो गन्ने भी सूख जाते हैं और गन्ना पतला भी हो जाता है, क्योंकि जो भोजन बनाने वाली पत्तियां हैं वो भी उसमें बन जाती हैं। तो इस विधि में ऐसा नहीं है। और होता क्या है कि किसी भी गन्ने की बंधाई नाली से नाली जब आप करेंगे तो ठीक ढंग से तभी बन पाएगा जब वो 2 नालियों के बीच की जो दूरी है उसका गन्ने की लंबाई वो 2.5 गुना हो जाए। जैसे अगर आपने 2 फीट पे गन्ना लगाया है तो 2 फीट का 2.5 गुना 5 फीट, यानी 5 फीट का जब गन्ना हो जाएगा तो आपकी बंधाई हो जाएगी ठीक ढंग से। अगर ये एक नाली से दूसरे नाली के बीच की दूरी 3 फीट है तो उसका 2.5 गुना करीब 7.5 फीट हो जाएगा, तब आपका गन्ना वो बांधते मिलेगा, यानी वहां तक पहुंच पाएगा। इसी तरीके से अगर 4 फीट दूरी है एक नाली से दूसरी नाली के बीच की दूरी, तो 10 फीट का जब गन्ना हो जाएगा तब ही आप बंधाई कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है वहां पे इंतजार आपको करना पड़ेगा कि मेरा गन्ना इतना हो जाए तब मैं बंधाई करूंगा, यानी जब 4 फीट की दूरी होगी तो वहां 2.5 गुना 10 फीट। तो इस विधि में क्या है कि बीच में क्या हुआ, एक आपको जगह ठीक मिल गई और जो 2 नालियां हैं 2.25 फीट के बीच में, तो जहां वो करीब करीब 6 फीट का गन्ना हो जाएगा 5 फीट का, तो वहां पे बंधाई ठीक ढंग से हो जाएगी और वहां गन्ने को ज्यादा मोड़ना भी नहीं पड़ता। क्योंकि होता क्या है जब गन्ने की बंधाई के समय में आपको गन्ना जब बंधाई करना पड़ता है तो उस समय जब आप मोड़ते हैं तो वहां पे नीचे की 4-5 आंखें अंकुरित होने की संभावना रहती है जब गन्ने को झुकाया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये विधि चाहे आप व्यापारिक स्तर पे जो चीनी मिल के लिए सप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छी है, और बीज गन्ना उत्पादन के लिए तो इससे बेहतर और कोई
जो तकनीक है गन्ना बुआई की हो ही नहीं सकती। और सहफसल भी बीच में आप ले सकते हैं। और इसमें जब आप गन्ना बंधाई कर लेंगे तो बीच में जो चौड़ी वाली जो मेड़ है इतनी खुल जाती है कि इसमें कोई जंगली जानवर या आवारा पशु इसके अंदर जाएंगे भी नहीं, नीलगाय वगैरह, क्योंकि पूरी उसमें लाइट लगती है। उसका एक फायदा ये भी होता है। और लाइट जब लगती है नाली में तो गन्ने की मोटाई भी ठीक होती है, क्योंकि पत्तियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन बनाने के लिए प्रकाश मिलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो एक अच्छी गन्ना बुआई की तकनीक है। कृषक बंधु इसको बोएंगे तो गन्ने का उत्पादन और बेहतर होगा। धन्यवाद।